जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई आज हम अपना खत्म करते हैं एनडी 2026 का मैथ पेपर का सोल्यूशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर वाइज मैं सारे बना रहा हूँ, यानी कि किसी बच्चे को अगर आंसर की निकल कर जो आएगी यूपीएससी की उस पर रिप्रेजेंटेशन अगर देना है तो वो अपना चैप्टर वाइज देख सकता है। किसी को अगर डाउट है तो कि मेरा आंसर ये आ रहा है, या फिर आगे चल के जब अगला पेपर आएगा किसी को चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहा है तो वो इस प्लेलिस्ट से रिवाइज कर सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, देखो 26 चैप्टर है टोटल, तो मैं 26 के 26 तो यहाँ पे नहीं डाल सकता, यूट्यूब पे आपको पता ही है। लेकिन मैं कुछ चैप्टर्स यहाँ पे डाल के करीब 8-10 यहाँ पे डाल के बाकी के मैं यहाँ पे जी टैब पे डाल दूंगा। जी टैब का लिंक ना आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप ना देख सकते हो, नीचे आपको पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कर लेना। अलग एक फ्री फोल्डर है जहाँ पे फ्री बैच चलता है हमारा एनडीए का, उस फ्री एनडीए बैच के अंदर आपको ये मिल जाएगा। जब भी आप लाइफ में कभी भी करना चाहो आप इस ऐप पे आके, इस बैच से आके आप इस ईयर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर सकते हो। जल्दी से अब शुरू करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे बढ़ने से पहले यार मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 क्वेश्चन हमें टोटल देखने को मिले थे, जिसके अंदर से 2 जो मुश्किल वाले क्वेश्चन थे वो हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर जो ऑफलाइन में हम पढ़ाता हूं मैं खुद का बनाया हुआ, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन वो एज इट इज देखने को मिले थे। आप देख सकते हो हमारे वाले थोड़े से मुश्किल थे, बट एक तो बिल्कुल ही सिमिलर था, एक थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन था ऐसा ही। ठीक है, बात आगे बढ़ता है भाई, किसी को अगर घर पे ये वाला करना है तो ये स्टडी मटेरियल वो ऐप से जाके ना अवेल कर सकता है। सिंपल कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो स्टडी मटेरियल लिख के। हमारी टीम का ही नंबर है, टीम के पास मैसेज चला जाएगा, वो आपको कोरियर का कहाँ पे भेजना है, क्या चार्जेस है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। सिर्फ स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको भाई साहब चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऑफलाइन मॉक टेस्ट सब कुछ आपको घर पे डिलीवर हो रहा होगा, सब ऑफलाइन मोड पे। या तो अपना पढ़े नहीं हो तो अभी तक शूरवीर बैच भाई साहब आइकॉनिक बैच है, इंडिया का बेस्ट बैच है इंडिया कैटेगरी के अंदर, ये ले सकते हो और साथ में स्टडी मटेरियल कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपल अगर और सिस्टमेटिक तरीके से डेडिकेशन से पढ़ते हो तो ऑफलाइन एट होम अगर आप अफोर्ड कर सको तो ये आप लेके, जिसके अंदर ये सब ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और भी ये सारा कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप ऑफलाइन होमवर्क पे एनरोल करते हो तो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिला कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमसे पूछा है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का आपको याद होना चाहिए, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ना, जब भी हमारे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको ना आप उसके मॉडुलस से तो आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तब तो आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मली ना ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस तो नहीं दिया था, खुद से नहीं लेना मॉडुलस, खुद से नहीं लेना आपने, अगर वो दे तब बताना आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ भी वैलिड नहीं रहेगी, तो कौन सी वाली वैलिड होगी, नन, कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगी। जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये क्वेश्चन आया था हमारे पास कि ये वाला पार्ट हमारा है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब आप समझते होंगे कि ये मतलब सिर्फ आयोटा होगा, तो आप इसको के आयोटा, कुछ भी नंबर हो सकता है ना, तो के आयोटा मान लिया। इससे बेनिफिट क्या होगा ना, आप यहाँ से Z1 की वैल्यू निकाल लोगे बेटा। आप Z1 की जैसी वैल्यू निकालोगे वो कितनी आ जाएगी, 4Z2 अपॉन में 3, ये आपकी Z1 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसके अंदर ना इसको पुट कर दीजिए, तो जैसे ही आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, Z1 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये बनेगी आपकी के आई, दैट इज 4Z2 अपॉन 3 प्लस में Z2 अपॉन में Z1, 4Z2 अपॉन 3 माइनस में Z2। ऊपर से आप क्या ले लोगे, Z2 आप जैसे ही कॉमन लोगे और 3 का एलसीएम ले लेना। Z2 ऊपर नीचे से देखो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेते ही, और 3 का मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ऊपर बनेगा हमारा 4KI प्लस में 3 और नीचे बनेगा 4KI माइनस में 3, यानी कि एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो गया। तो कॉन्जुगेट का डिटरमिनेंट सेम होता है, कट कटा के अपना ये अगर इसको बांटोगे, जिसको नहीं पता ये ऊपर नीचे मोड़ ना ऐसे बट जाता है, ऊपर का मोड अलग और नीचे का मोड अलग, और कॉन्जुगेट का दोनों का हमारा मोड सेम होता है, दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 इज योर राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, जो घर से बच्चे करके जाते हैं भाई, सही स्टडी मटेरियल से करके जाएंगे तो उनके लिए तो बेटा आसान पड़ेगा ही पड़ेगा। डन। अगला क्वेश्चन है जी, आपसे बोल रहे हैं क्यूब रूट ऑफ -2 है, तो क्यूब रूट आपने बताने हैं किसके, -8 के क्यूब रूट। सबको पता है क्या क्या निकल कर आते हैं, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। एक को मान लोगे आप अल्फा, एक को मान लोगे बीटा, एक को गामा। डन। अब देखो इसकी मैं तुम्हें ना बढ़िया से केमिस्ट्री सिखाता हूँ। चलो पहले इसको सारों को मैं पुट कर देता हूँ फिर बताता हूँ। तो जैसे आपने यहाँ पे अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू रखोगे तो आपको दिखेगा ऊपर से तो पूरा का पूरा 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा पी का स्क्वायर, यहाँ बचेगा ओमेगा का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा ओमेगा की पावर 4 आर का स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप फोकस करके ध्यान दो, नीचे से भी देखोगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर से आपका क्या 2 का स्क्वायर, तो आगे वाले पे क्या बचेगा, बीटा। बीटा कितना माना था, ओमेगा का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस में गामा। गामा क्या माना था, ओमेगा की पावर 4 क्यू का स्क्वायर, और वो कितना माना था आपने 2, और ये आपका कितना आ गया जी, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ये कट गए। अब सीधी सी देखो एमएसटी सिखाता हूँ, जब भी ऐसा वाला एक्सप्रेशन दिया हो ना, आप ना ऊपर से कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो। मान लो आपने ऊपर से भी क्यू पकड़ लिया, नीचे से भी आप क्यू पकड़ लो, या फिर जो आपका मन करे सेम आपने पकड़ना, तो मैं क्यू ही पकड़ रहा हूं। तो उसके कोफिशिएंट कर, उसका कोफिशिएंट
अपॉन में इसका कोफिशिएंट, तो भाई साहब कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर 4, कट जाएगा बेटा, कट कटाई कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर स्क्वायर, 1 को आप ओमेगा की क्यूब लिख सकते हो, तो ओमेगा की क्यूब बाय ओमेगा स्क्वायर, कट कटा के ओमेगा आ जाएगा। अब आप देखिए आपका ओमेगा कैसे आंसर आ सकता है, ऑप्शन में डाल डाल के देखना था बस। तो आप अगर सेकंड वाले ऑप्शन को देखोगे तो देखो -2 ओमेगा का स्क्वायर -2 ओमेगा, कट जाएगा, यहां से आपका ओमेगा आंसर आ गया, तो बी इज योर राइट आंसर। बस तो 3 क्वेश्चन थे हमसे जो पेपर में पूछे गए थे, तो इसलिए कह रहा हूं सही से इस बार तैयारी करके जाओ, राइट स्टडी मटेरियल से फॉलो करके जाओ, आराम से आपका पेपर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलता हूं आपको अगले टॉपिक के साथ, उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी अपने बता देना, पूरा सोल्यूशन मैं लेके आ रहा हूं चैप्टर वाइज। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए